जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो है कि हम वापस प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि बच्चों का कहना है कि एक बार सर वापस जो है एक का क्लास और जो है ओवरऑल ले लीजिए ताकि जो है पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज हो जाए। ठीक है, इसलिए हम लोग आज मंडे को भी क्या करेंगे, हम लोग जो है एक बार पूरा ओवरऑल जो है प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। ठीक चलेगा। और आज कितनी तारीख होगी भाई? 30 दिसंबर। आज 30 दिसंबर है, ठीक है। 2024 में अभी लगभग 2 दिन बचा हुआ है आज को लेकर के। ठीक है, और उसके बाद आपकी लाइफ में एक नया साल जुड़ने वाला है। एक इस बात की खुशी भी होगी कि आपका नया साल आ गया, लेकिन जिनकी उम्र ज्यादा हो चुकी होगी उनको लगता होगा कि मेरी उम्र एक साल क्या हो गया और कम हो गई। वास्तव में तो यही होता है, आपके लाइफ की एक साल की क्या हो जाती है, कम ही होती है, लेकिन लोगों को लगता है कि नया साल आ गया। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो हमारे जो है जीवन काल का एक वर्ष क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो चलिए आप लोग थोड़ा समय आया करिए। चलिए हो सकता है जिसका भी जिसके उसके बाद हमको डे भी होने के बाद ही जो है आपका डेट मिलेगा किस दिन आपका दौड़ है ना। चलेगा, तो कभी निकलना उन लोग उनको गई वापस यहाँ से। चलिए ठीक है, हाँ थोड़ा कर दे भाई, रनिंग वनिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, अब तो पढ़ाई लिखाई का काम हो चुका, अब केवल क्या है फिजिकल आपको मजबूत करना है। ठीक है, चलिए हम लोग आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए आपको पहला प्रश्न स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, एक एक मिनट थोड़ा सा नीचे देखो ना, हो जाएगा। 1/2 का स्क्वायर -1 प्लस 1/4 का स्क्वायर -1। ठीक है, सही है। प्लस 1 बटा कितना दिया बेटा आपका 6 का स्क्वायर -1 प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट में कितना दिख रहा है बेटा 1/20 का स्क्वायर माइनस क्या है, आपको दिख रहा होगा। और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इसका मान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने दिया गया, पहला ऑप्शन देखिए 10 बटा दिया गया 9, दूसरा ऑप्शन दिया गया 9/19, तीसरा ऑप्शन 11/19, चौथा ऑप्शन दिया गया 10/21। कल मैंने आपको एक चीज समझाया था कि जब भी आपको ऐसा दिखे, जैसे ऊपर आपको a-b दिखे, नीचे आपको क्या दिखे बेटा a गुणे b माडा a-b दिखे। ठीक है, प्लस b-c/b गुणे c ऐसा आपको दिखे, प्लस ये हिसाब किताब ऐसा चलता रहे। इस कंडीशन में होता क्या है, इसका हम लोग पहले लेते हैं बेटा 1 क्या लेते हैं a माइनस जो लास्ट में होगा 1 क्या होगा आपका c होगा। इस टाइप मैंने बताया था आपको, लेकिन जब ऊपर ऐसा डिफरेंस मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे हो क्या रहा है ध्यान दीजिएगा। अगर थोड़ा सा मैं इसको विस्तार पूर्वक हल करने का प्रयास करूं तो एक को एक रहने बेटा, थोड़ा देखिए 1 जो 2 का स्क्वायर दिख रहा है, 2 का स्क्वायर कितना बेटा हो सकता है 2 का स्क्वायर 4 भाई, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 जाएगा 3, कुल मिला के 1/3 ये है। मेरी बात सुन रहा बेटा, प्लस 1/4 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 में से 1 जाएंगे 15, कुछ इसी हिसाब किताब को मिलता जाएगा। प्लस आगे चलते हैं, 1 कितना हो जाएगा आपका 36, 36 में से 1 जाएगा 35, और लास्ट में 1 थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद मैं डायरेक्ट करूंगा। 20 की स्क्वायर कितना बेटा होता है 400, 400 में से 1 कम करेंगे 300 कितना हो जाएगा 99। अब क्या ऐसा कुछ दिख रहा है, तो ये जो 1 है अगर ऊपर 2 होता, पास कीजिएगा, ठीक है, ऊपर 2 होता तो मैं इसको ऊपर 2 लिख, पास नहीं ऊपर 2 लिख दूं अपने बनाने के लिए, समझिएगा। लिख सकता हूं बेटा इसको मैं 3 लिख सकता हूं कि 1 गुणित 3 कर सकता हूं,
एक गुणते 3, 3 एकम 3, 3 और 1 का अंतर देखिए 2 ऊपर है, प्लस यहाँ पे 2 नहीं है, मैं 2 अपने से कर दे रहा हूँ, बात समझिएगा। नीचे लिख सकता हूँ यहाँ 3 आएगा, तो 3 गुणते क्या करेंगे 5, 3 बचे 15, इनके बीच अंतर 2 ऊपर है, प्लस यहाँ 5 है, 5 सत्ते बेटा कितना आएगा 5 सत्ते 35 जाएगा, 5 7 बीच अंतर 2 है, ऊपर 2 कर दीजिए, मिल रहा है। इसको क्या कर सकता है 1 बटा कितना कर सकते हैं लास्ट में, क्योंकि 21 के करीब था आपका, इसको लिख सकते हैं बेटा 19 गुणे 21 होगा, लिखेगा 19 से कम, क्योंकि यही ना अंतर भाई, 2 का अंतर रखेंगे तभी तो, मुझे कैसे पता चला कि 2 19 के बाद 21 है, कि 2 का अंतर होना चाहिए, 19 से कम 19 को 9 हासिल हो जाएगा बेटा, एक 19 गुना 38, 38 से कितना होगा 39, देखिए हो रहा है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 19 गुणते कितना कर सकता हूँ 21, लेकिन 2 ऊपर नहीं बन रहा है, तो हम क्या करें, ऊपर 2 से क्या कर सकते गुणा करते, ऊपर 2 से गुणा करते, हमें 2 से क्या करना पड़ेगा भाग भी करना पड़ेगा बेटा, समझिएगा। मैं जब इसमें ये हो जाएगा ये और लाइन बनाना आपका, तो मैं इसमें क्या करूंगा, मैं 2 से गुणा 2 से भाग करूंगा, तो 2 को जब अंदर गुणा करूं तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, हर में 2 मिल जाएगा, आगे बच क्या जाएगा 1 बटा 2, फिर वही कहानी शुरू हो गई बेटा, आपको सुना रहा नहीं सुना रहा, इस हिसाब से क्या करेंगे आगे, मतलब 1/2 रखना है, आगे क्या रखना है 1/2, 1/2 कैसे है मेरे पास में, फिर क्या करेंगे बेटा हम लोग लिखेंगे 1/a ये वाला माइनस 1 लास्ट वाला कितना है 21 है, बस हो गया आपका, समझ में आया है नहीं, बोलिए। तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, देखिए जब 1 है तो कोई दिक्कत, 21 एक कम, 21 में से एक कम कर दीजिए, कितना आया 20 आया, 20 बटा कितना निकल के आया बेटा आएगा 21, ये 2 से कट सकता है, 2 एक कम 2, 2 दहा में 20, 10 बटा कितना हो जाएगा 21 हो गया। मेरी बात समझ आई इसमें, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, म्यूजिक क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए इसका ऐसे ही साथ लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। 1 क्या 1 लिए बताइए, फिर समझाना इसको, हम पहला लेते हैं, तो भाई तो पहला इसमें क्या है नीचे एक ही ना, 1/1 लिखते ना, फिर 1 लास्ट में 1/21 हो गया, क्या दिक्कत है, ये 1/2 कैसे आया, क्योंकि 2 नहीं था, मैंने 2 को गुणा किया, तो 2 से मैं भाग भी करूंगा ताकि मान में कोई परिवर्तन ना हो, अभी सही है, आपको दिक्कत था कुछ, सही है, चलेगा इसी साथ लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग, चला जाए, इसकी रेस करें भाई, आपको क्यों लेट हुआ अभिषेक जी, निकाल वो लग दीजिए, इरेज करना है बेटा, बच्चे को दीजिए कोई काम ढंग से आप लोग नहीं करते, चलिए अगला प्रश्न क्या आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक मिनट कितना सही भरा भाई, चला के देखते हैं, ठीक है, दिए बेटा 8.9, ठीक है, 4 7 के बाद 7 4 दिया, सॉरी 7 4 दिया बेटा, दिया 8.10 चलिए ठीक है, 8.4 7 पे बार दिया है, प्लस 6.74 पे बार दिया है, इसको जोड़ना है, तो सबसे पहले आपको इसको जोड़ के बताना कि इसका आंसर कितना आएगा, तो सबसे पहली बात आपको इसको जो बार वाली संख्या का फ्रैक्शन मतलब भिन्न रूप आना चाहिए बनाने के लिए, कैसे बनता है, ठीक, अगर ऐसे लिखा हुआ है 0.9 पे बार, ठीक है, इसका मतलब कितना बेटा होता है, क्या हो जाएगा, इसका मतलब कितना है, ये देखिए एक ऐसा नंबर है, ठीक ना, क्योंकि होता क्या नीचे
जितना जिस अंक पे बार लगा है उतना 9, एक अंक पे बार लगा है 1 9, ठीक है। उसके बाद आपका जो टोटल नंबर आएगा वो टोटल नंबर यहाँ पे होता है कुल नंबर, क्या होता है कुल संख्या, मतलब कुल संख्या माइनस, ठीक है, बिना बार वाली संख्या। तो बिना बार वाली संख्या 0 है, अगर इस हिसाब से रखेंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा। 9 - 0/9 ये क्या एक, अब ये विवादित है इसका एडजेक्टिव, क्योंकि लगभग 1 के बराबर है। अगर मान लीजिएगा मैं आपसे कहता हूँ 0.3, इसका देख लीजिए 0.3 पे बात करना क्या है, कुल संख्या। पहले आपको नीचे लिखना होता है बेटा, जितने नंबर पे बार लगा है उतना 9, एक अंक पे बार लगा है 1 9 हो जाएगा। मेरी बात समझ रहा है। इसके बाद क्या करना पड़ता है कि टोटल नंबर, ठीक बेटा, अब जितना अंक पे बार उतना 9, ऊपर कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा आपका, नीचे 3 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट कितना बेटा आएगा 1/3। अब 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आता है, इतना ही तो आता है, क्योंकि जब आप 1 में 3 से भाग करेंगे कितना आएगा, पॉइंट बढ़ 0 बढ़ाएगा बेटा, 3 3 का 9, 1 बचेगा भाई, 10 में से 9 जो 1, फिर वापस 0 लेंगे, फिर 3 3 का 9, वापस से 1 बचेगा, फिर 0, फिर 3 3 का, ऐसे चलता जाएगा। तो जब किसी संख्या को रिपीटेशन को रोकने के लिए हम बार का प्रयोग करते हैं तो निकल के आएगा 0.3 पे बार। जब किसका नंबर, ये थोड़ा सा अजीब नंबर है, ये एक ऐसा नंबर है, इकलौता ऐसा नंबर है, ठीक है, मेरी बात में रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ठीक बेटा, आपको फ्रैक्शन में आना चाहिए। क्या लिखे बेटा, इसको जितने अंक पे बार है उतना 9, कितने अंक पे बार है, एक अंक पे बार है 1 9, फिर जितने अंक पे बार नहीं है उतना 0, आप दशमलव के इधर नहीं जाएंगे, दशमलव उधर ही रहेंगे। तो जितने अंक पे बार नहीं उतना 0, कितने अंक पे बार नहीं, एक अंक पे बार नहीं 1 0, फिर ऊपर टोटल नंबर कुल संख्या 847 माइनस बिना बार वाली संख्या, तो बिना बार से कितना बेटा आपका 84, ठीक है। यहां पे बेटा, यहां पे जितने अंक पे बार है उतना 0, एक अंक पे बार है, सॉरी 1 9 हो जाएगा, जितने अंक पे बार नहीं उतना 0, एक अंक पे बार नहीं 1 0, इसके बाद टोटल नंबर मतलब 674 माइनस बिना बार वाला नंबर 67, ठीक बेटा। ये फ्रैक्शन बदलने का डायरेक्ट तरीका है, 7 में ले 4 जाएगा 3, और यहाँ बेटा कितना आ जाएगा आपका, यहाँ 4 में से 8 जाएगा, 14 में से 8 जाएगा 6, यहाँ कितना हो जाएगा 7, नीचे आप कितना बेटा आपका 90 प्लस, ये देखिए 7 में 4 नहीं जाएगा, 4 में 7 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे यहाँ से लेंगे, 14 में 7 जाएगा 7, यहाँ कितना में जाएगा 6 में 6 जाएगा 0, ये 6 उतार देंगे, नीचे कितना जाएगा 90। अब देख लीजिए दोनों का हर क्या है 7, ऊपर जोड़ दीजिए 7 3 10 को 0, ये 0 है 6 6 0 6 होगा, हासिल कितना रहेगा 7, और यहाँ पे ये 6 7 कितना रहेगा 13, नीचे कितना ऊपर जाएगा 90, ये 0 0 कट जाएगा, आपका जो आंसर हो वो सही भिन्न में दिया गया है। तो 9 से भाग दे दिया, 9 से भाग देंगे 137 में, ठीक बेटा, पहले 9 एक कब कितना है बेटा 13 में हो जाएगा 4 7 हो जाएगा 47, अब कितना और हो जाएगा 5 में 9 पंजे 45, 47 में 5 जाएगा 2 बचेगा, आप हेयर से घूमते हुए चले आइए, 15 सही 2 बटा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं, आप रिवाइज नहीं करें इसलिए आपको समस्या हो रही है, जबकि प्रश्न में कुछ दम है ही नहीं, ठीक है। अब बात में ठीक है, जो पॉइंट 9 वाला बोला गया वैसी भी बात समझ गया, 10 एरिया है उसका 0 का नहीं, तो बात नहीं है, मैंने पूरी चीजें बताई है,
नंबर सिस्टम के अंतर्गत होगा, एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, आपको उधर ही रखना है, ठीक है। मैं बहुत सारे प्रश्न इस पर हल करवाया हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, चिंता मत करिए। चलिएगा आगे चले जाए, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ए की आय बी की तुलना में 25% अधिक है। जो ए की आय है वो बी की तुलना में 25% अधिक है। ए की आय बी की तुलना में, ए कर लीजिए और बी कर लीजिए, 25% कम है। 25% का मतलब होता है 1/, कितना था? 25 चौका 100, ठीक है, 1/4। ए की आय बी की तुलना में कम है ना, बेसी कर रहा है, अधिक है। तो बी की तुलना में अगर बी की आय 4 हुई, ए की आय कितनी होगी? एक एक्स्ट्रा कीजिए 5 जी। ए और बी की आय का अनुपात है। आगे बढ़िए, सी की आय, किसकी आय बेटा? सी की आय ए और बी की आय के योग से, जो सी की आय है ए और बी की आय के योग से 65% कम है। अगर 65% कम है तो कितना परसेंट होना चाहिए? परसेंटेज 100 का है, जब 65% कम है तो 35% होना चाहिए। तो जो सी की आय है वो ए और बी के आय के योग का 35% होगा, ठीक। इनका योग हो गया 9, आप 35% निकालिए, 35%, 35 क्या हो जाएगा आपका 100। 5 से काटेंगे, 5 से तो 35, 5 से काटेंगे कितना देगा? 20। तो हो कितना गया? 9 7 63 कितना होगा? 20 हो गया भाई। क्या ई अनुपात तो के देखे में ठीक लगा था? कितना लगा था? क्या करेंगे वही, तो इस 20 का आपको गुणा करना पड़ेगा, ताकि ये बता दे 20 से गुणा करेंगे, इसमें 20 बन जाए 100, इसमें 20 से गुणा करेंगे 20 से आपको 80, जब इसमें 20 से गुणा करेंगे खुद 20 से 20 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 63। आपसे क्या पूछा देखिए, कह रहा है सी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है? सी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है? ए की आय से ए से कितना कम भाई? 37 कम है। अब कितना से? ए से, जिसके सा से सी का के की वो हो जाता है नीचे। तो 100 पे जो चीजें शो करता है वो सीधे परसेंटेज में होता है, तो कितना परसेंटेज आएगा? 37%। मेरी बात समझ में आई? ठीक बेटा, चलिए नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। चलेगा, समस्या खड़ी कराई चीज ना, चिंता मत करिए। हाँ, शुरू नहीं आता ज्यादा, बस शुरू कर, चिंता मत करिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैं समझने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है, उसे आ जाना चाहिए। सुनिएगा, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। यदि वर्ग का विकर्ण 45% कम हो जाता है, विकर्ण पता है ना, जो दो शीर्षों को सम्मुख शीर्षों को मिलाया जाता है। यदि वर्ग का विकर्ण 45% कम हो जाता है तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी क्या है? सबसे पहले वर्ग देखिएगा, ये आपका वर्ग होता है, इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है, ठीक। अगर इसकी भुजा ये ए है, ए भी कितनी होगी? ए भी सब ए हो जाता है। यहाँ से जो विकर्ण मतलब ये वाला हिस्सा, मेरी बात में आ रहा? तो समकोण, ये एक समकोण त्रिभुज होगा क्योंकि 90 डिग्री होता है, तो समकोण त्रिभुज जो विकर्ण, ये इसका मान निकालना होगा, ये मतलब कर्ण का मान निकालना होगा। तो आपको पता होगा पाइथागोरस में कर्ण बराबर होता है रूट में
लंब स्क्वायर प्लस, सबको पता भाई। अगर हम एक विकर्ण कहिए चाहे क्या कहिए, अगर त्रिभुज है तो कर्ण बोलेंगे, अगर किसी चतुर्भुज में लिया गया तो क्या बोलेंगे, विकर्ण बोलेंगे, ठीक है। तो लंब का मतलब ए स्क्वायर, आधार भी कितना है ए स्क्वायर। अब देखेंगे दो ठे ए स्क्वायर हो गया, कै ठे स्क्वायर, दो तो नहीं निकल पाएगा लेकिन ए स्क्वायर निकल जाएगा, कड़ी से बाहर निकल जाएगा, तो कड़ी में दूर रह जाएगा, अब बाहर आ जाएगा ये, मतलब वर्ग का विकर्ण क्या हो गया, बात समझ गए। तो विकर्ण जो निकल के आया, वर्ग का जो विकर्ण निकल के आया वो कितना निकल के आएगा, √2 × a। ये शो कर रहा है कि वर्ग का विकर्ण सीधे किसके अनुक्रमानुपाती होता है, भुजा के भाई। ये जो √2 है कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू को हटा दीजिए, ये विकर्ण किसके अनुक्रमानुपाती हुआ, भुजा के। इसका मतलब जिस अनुपात में विकर्ण चेंज होगा उसी अनुपात में क्या चेंज होगा, भुजा चेंज होगा। तो विकर्ण में जो परिवर्तन हुआ वही परिवर्तन किसको शो करेगा, भुजा के परिवर्तन को शो करेगा। मेरी बात सुन रहे हैं इसमें, तो विकर्ण में हुआ परिवर्तन ही किसको बताएगा, भुजा में हुए परिवर्तन बताएगा। ये क्या शो कर रहा है, ये तो भैया है कि जो विकर्ण है वो किसके अनुक्रमानुपाती है, भुजा के। मेरी बात सुनिए आप लोग को, ठीक बेटा, चलेगा। तो हम विकर्ण में जो परिवर्तन होगा वही ए में परिवर्तन होगा। तो विकर्ण में क्या हुआ, 45% क्या हुई, 45% की कमी हुई। 45% मतलब 45, इसको 5 से काटेंगे क्योंकि 45 बटा हो जाएगा 100, 5 से काटेंगे, 5 9 45, 5 भी सही है 100। अगर विकर्ण, ठीक बेटा, अगर विकर्ण आपका पहले 20 रहा होगा तो 20 से 9 कम हुआ होगा, हो कितना गया होगा। अगर ये विकर्ण इस अनुपात में 20 संबंधी 11 के अनुपात में चेंज हो रहा है, यही किसको शो करेगा, यही तो आपको भुजा को ही शो करेगा भाई। नहीं समझा मेरी बात, सही। अब आपसे कह रहा है इसके क्षेत्रफल परिवर्तन। आपको पता है कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल याद है, भुजा स्क्वायर होता है। इसका मतलब कि जब a में 20 संबंधी 11 के अनुपात परिवर्तन हुआ है तो उसके स्क्वायर के रूप में क्षेत्रफल परिवर्तन हुआ होगा। तो क्षेत्रफल किस अनुपात पर, क्षेत्रफल इसका स्क्वायर कर देंगे, 20 की स्क्वायर इससे कितना हो जाएगा, 11 की स्क्वायर। क्योंकि जिस अनुपात में भुजा चेंज होगा उसके स्क्वायर रूप में कौन चेंज होगा, क्षेत्रफल चेंज होगा। तो 20 की स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400, 11 के 100। इसका मतलब 4 पहले क्षेत्रफल 400 था, 400 से कितना होगा 121 हुआ, कमी हुआ। तो पहले इसको 4 से काटेंगे 100 हो जाएगा, क्योंकि 100 पे सीधे परसेंटेज व्यक्त हो जाएगा। 4 से काटेंगे कितना बटा जाएगा 100, इसको 4 से काटेंगे कितना बटेगा 4 3 12, कैंसिल, पूरा कैंसिल, एक बचेगा तो बाहर नहीं जाएगा, 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर बच जाएगा 10, 4 दूना के 8, 4 पंजे जी। मतलब पहले क्षेत्रफल 100 था, 100 से कितना हो गया 30.25, कितना कम हुआ। पहले 100 में 30 घटाइए 70, 70 में 0.25 घटा दीजिए, 0.25 घटा दीजिए तो बचेगा 69.75 बटा 100, मतलब सीधे परसेंटेज हो जाएगा। मेरी बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे मनोज बेटा, बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। जिस अनुपात में विकर्ण चेंज होगा उसी अनुपात में भुजा चेंज होगा, और क्षेत्रफल उसके स्क्वायर रूप में चेंज होता है। क्लियर हुआ, चलिए ध्यान दीजिएगा, सर बेटा। चले चलेगा। देखिए अगला प्रश्न जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रति वर्ष 4% का ह्रास होता है। मेरी बात सुन रहे हैं, हर साल 4% क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 75,000 रुपया है तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा।
मतलब इस समय वो कितने रुपए की है, 75,000 रुपए की है। लेकिन अगली साल जो होगा 4% कम हो जाएगा। 4% कम होने का मतलब देखिए क्या है, 4% का मतलब होता है, अगर 4/100 है, प्रतिशत का मतलब बटा 100 है, 4 एकम 4, 4 25 है 100। इसका मतलब अगर उसका मूल्य 25 रुपया होगा तो 1 रुपया हर साल क्या हो जाएगा, अब बचे कितना, एक कम तो 24/25 बचा, तो जो राशि है एक साल बाद वो 24/25 हो जाएगी। फिर अगले साल भी क्या होगा, ये टोटल जो राशि बच गई अगले साल वापस फिर एक प्रक्रिया होगी, फिर 4% कम होगा, फिर इसका मतलब हो कितना जाएगा, फिर 24 बटा कितना हो जाएगा 25%, तो 24/25 गुना हो जाते हैं। हर साल 1/15 मतलब 25 गुना कम होती चली जाती, तो 24/25 गुना बचती चली जाएगी। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा। अब इसी को आपको हल कर देना है। सबसे पहले जो 75,000 दिया गया है इसको मैं लिख सकता हूं 75 गुणते 10 गुणते 100। बेटा 75 ये अलग हो गया, इस 0 को अलग किया, 100 को अलग किया, 25 से कम 25, 25 चौका, ऐसे आसान चार। ठीक, 25 से कम 25, 25 या नीचे सारा खेल खत्म। इसी चीज को मैंने ये चीज लिखा है, यहां से बचा है 3 और बचा आपका 10 और बचा आपका 4। अब गुणते आपको पता है 24 में गुणा करेंगे, 24 का होता है 576, ठीक है, 25 का 625 होता है, 25 का 24 का 576। इतना ध्यान दीजिए बेटा कि लास्ट में 0 आने वाला है, लास्ट में कितना आने वाला है, इकाई अंक भी लाइए, 3 चौके 12 को 2 आएगा, इकाई अंक लीजिए, और 2 छक्के 12, मतलब लास्ट में जो भी नंबर होगा उसमें लास्ट में 20 आया होगा। ऑप्शन नंबर देखिए, अच्छा 2 नंबर है, अच्छा तो पहला ऑप्शन कट जाएगा और तीसरा चौथा ऑप्शन कट जाएगा, अब बीच में बच गया आपका 70 वाला 69 वाला। अब गुणा कर लीजिएगा, लगभग कितना बेटा आ जाएगा, गुणा करना पड़ेगा, देखिए गुणा कर लीजिए, ये 0 छोड़ रही है, आप 0 छोड़ लीजिए, 3 चौके 12, 12 छंग 72 को 2, ये 0 लास्ट में लग जाएगा, आखिर 7, 12 सते 84, 84 7 कितना हो जाएगा 84 7 91, 91 120 मिला किसी में, दोनों मिल गया। फिर आइए 12 पंजे 60 और 60 9, मतलब हमको लास्ट तक गुणा करवा के माना। ठीक है, सही हो बेटा, इधर को चलेगा। चलिए आगे चला जाए, आपसे भी ध्यान दीजिएगा। सुना, चलो बेटा अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलो बेटा, एक निगम चुनाव में मेयर पद के लिए 2 उम्मीदवार ने चुनाव भाग लिया। कितने लोग चुनाव भाग लिए, 2 लोगों ने, ठीक। एक उम्मीदवार को 40% मिले, एक उम्मीदवार को 40% मान्य मत प्राप्त हुए, जो मान्य थे। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले होंगे, 60% मिले होंगे, क्योंकि परसेंटेज 100 का होता है। जब एक को 60% मिला मान्य मतों का, सॉरी 40%, तो दूसरे को 60% मिला होगा। आगे चलते हैं, 23% मत अमान्य थे। अमान्य का मतलब देखिए, कभी कभी वोट पड़ता तो उसमें होता क्या है कि कुछ गड़बड़ी हो जाती है, मुहर लगाना पड़ता तो कहीं और लग जाता है, कहीं जो बूढ़े लोग होते हैं 2-2 जगह मार देते हैं, तो वो अमान्य हो जाता है। ठीक, 23% मत अमान्य थे। यदि कुल मतों की संख्या 21,000 है, टोटल मत कितने बेटा 21,000, 21,000 से पूरा मतलब है नहीं, क्योंकि 23% में से क्या हो गए, 23% अमान्य है। क्या है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। जब अमान्य है तो उसका मतलब, तो 21,000 का हमें कितने से मतलब है, 21,000 के कितने में 77%। मेरी बात सुनिएगा, हमें 23% से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अमान्य है। मान्य कितने हैं, 21,000 के 70%, ये मान्य है, तो हमें केवल 21,000 के 77% से ही मतलब है। आगे बढ़ते हैं,
तो दूसरे उम्मीदवार को मिले मान्य मतों की संख्या, पहले को 40% तो दूसरे को कितना मिला होगा, तो टोटल मान्य मत इतने हैं, इसी का 60% मिला होगा ना, 60%। 60 बटा क्या करेंगे 100, ये 77 बटा भी क्या कर दीजिए आप 100 कर दीजिए। हो बेटा, देखिए ऊपर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो को मिले क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब इकाई अंक मिला लीजिए केवल, 1 सते 7, 7 छन 42, लास्ट में क्या आने वाला है, इकाई का अंक 2। देखिए किसी ऑप्शन में है क्यों, पहले ऑप्शन देखिए मिला आपका इकाई का अंक 2, ये नहीं कि बैठ के कूड़ा करें। टोटल मत 21,000, 21,000 में से 23% अमान्य, मान कितने में 77%, इसी पे गिनती होगी। एक व्यक्ति को 40% मिला है, दूसरे व्यक्ति को 60% मिला होगा, 60% निकालिए, अब आ गया आंसर। ठीक है, मेरी बात सुन आई, इकाई अंक मैच कराना सीखिए आप, नहीं तो गुणा करते रह जाएंगे आप, समझ जाइएगा। क्या दिक्कत बोलिए। जो 21,000 है इनमें दोनों मान्य अमान्य दोनों है कि बस मान्य है? कुल मत कुल है, तो कुल मत मतलब उनमें अमान्य भी है। हाँ अभी ना भाई, कुल मत उतने पड़े, उसमें से 23% अमान्य हो गए, तो साइड कर लीजिए। कुछ समस्या और आपको दिख रही है, तो 23% तो अमान्य होगा, तो 77% बचेगा भाई, तब ना उसी पे गिनती होगी, जो अमान्य हुए किसी के लिए नहीं गिना जाएगा। सही है, आप शुरू में 40% बोले, मतलब पूरा 40% हो गया। अच्छा सवाल पढ़िए पहले, नहीं पहले वाले 40%। सुन लीजिएगा मैं बोल रहा हूँ, एक निगम चुनाव में मेयर पद के लिए 2 उम्मीदवार ने चुनाव में भाग लिए, एक उम्मीदवार को 40% मान्य मत प्राप्त हुए, एक उम्मीदवार को उसमें 40% मान्य मत प्राप्त हुए, जितने मान्य थे उतना परसेंट प्राप्त हुआ, 40%। क्लियर हुआ भाई, तब चलेगा, जल्दी से ऐसे हिसाब लीजिए, चले देखा जाएगा। घटाना है, नहीं नहीं, चलेगा, चलेगा भैया, चलेगा। दिया गया है यदि 15/7 15/7 बराबर 12/5 बराबर कितना दिया गया 10/9 है, तो आपसे कह रहा है कि ए संबंधे बी संबंधे ए बी सी में अनुपात बताना है, क्या दिक्कत है। अगर ए बटे होता तो सीधे एक अनुपात हो जाता, बी बटे होता तब, ये जो ऊपर 15 दिख रहा है, 12 दिख रहा है, 10, इसी को हटाना पड़ेगा ऊपर से, ठीक। तो 15, 12 और 10 का लसा लेंगे, तो 15, 12 और 10 का लसा क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर कौन है 15 है, तो 15 तो 12 से नहीं कटेगा, 15 का दोगुना करेंगे 30, 30 भी 12 से नहीं कटेगा, 15 का तिगुना करेंगे 45 भी नहीं कटेगा, 15 चौके 60, 60 देखिए 15 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 12 पंजे 60 और 10 छक्का 60। इसका मतलब हमें सब में 60 से क्या कर देना, सब में 60 से भाग देना है, इसमें भी 60 से भाग देंगे, इसमें भी 60 से भाग देंगे, इसमें भी 60 से भाग देंगे। जब इसमें नीचे भाग देने का मतलब नीचे 60 से गुणा कर दीजिए आप, ठीक। तो नीचे जब 60 से गुणा करें, देखिएगा 15 कम 15, 15 चौके, तो नीचे 4 सत्ते ए बटा कितना हो गया 28 हुआ, बराबर यहाँ आएगा नीचे 60 आएगा, तो 12 कम 12, 12 पंजे, नीचे 5 बचे, बी बटा क्या होगा आपका 25 बराबर, जब नीचे 60 आएगा 10 से कम 10, 10 छक्का 9 छंग सी बटा, बस जो ए बटे है वो ए का मान है, जो बी बटे वो बी का मान है, जो सी बटे वो किसका मान है, यहाँ लिख दीजिए ए संबंधे बी संबंधे सी, और हो जाएगा 28 संबंधे 25 संबंधे 54, कटेगा तो है नहीं,
ये होगा आपको। मेरी बात समझ आई या नहीं? पता नहीं किस हिसाब से आप लोग पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर ही नहीं गए। ठीक है, चलेगा, आगे चलते हैं। चलिए एक प्रश्न हम देख लेते हैं। ठीक बेटा, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ध्यान दीजिए। एक आदमी ने अपनी संपत्ति का बंटवारा किया। कोई आदमी अपनी संपत्ति का बंटवारा करता है ताकि उसके बेटे के हिस्से, उसकी पत्नी के हिस्से, ठीक, उसके बेटे के हिस्से और उसकी पत्नी के हिस्से और पत्नी के हिस्से, उसकी बेटी के हिस्से दोनों अनुपात 5:2 में। पहले किसके बारे में बात कर रहा है? बेटे और पत्नी, ठीक है। यहाँ पे बेटा की बात किया बेटा, बेटा का हिस्सा और पत्नी का हिस्सा, बेटा किसका? पत्नी का हिस्सा। इसके बाद पत्नी और उसकी बेटी के हिस्से दोनों अनुपात 5 कितना है? 2 है। इसके बाद यहाँ पे बेटी, क्या था आपका? बेटी है। पहली बात, बेटे और पत्नी के बीच जो अनुपात है वो 5 कितना दिया बेटा आपका? 2। फिर वापस पत्नी और बेटी का अनुपात 5 दोनों दिया गया है। तो तीनों में अनुपात क्या पर निकालते हो? मैंने इस टाइप को बताया आपको। यहाँ पे क्या भरा जाएगा? 2 भरा जाएगा। यहाँ पे क्या भरा जाएगा? 5 भरा जाएगा। बस हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर जो कटने वाला तो है नहीं भाई, क्योंकि 5 इसमें है तो इसमें 5, इसमें 5 नहीं है। इन दोनों में 2 है, इसमें 2 नहीं है। इसमें कहीं भी एक 5 हो गया, ये वाला 5 इस 5 काटेगा, लेकिन इसमें भी कहीं इन दोनों में से किसी एक में 5 होना चाहिए तब कटेगा। ये इसमें 2 है, इसमें 2, इन दोनों में से मिला है, एक में 2, इसमें भी दोनों में से किसी में 2 होना चाहिए, इसलिए कटेगा नहीं। 5 बचे 25, रेशियो 5 गुना के 10, रेशियो 2 गुना के, ये 25:10:4। मेरी बात में हो गया आपका? ये हो गया। अब आपसे कह रहा है कि अगर बेटी को बेटे से 29,400 रुपए कम मिलते हैं तो पूरी संपत्ति क्या कीजिए। तो बेटी को बेटे से कितना रुपया कम मिला? देखिए 21 रुपया कम मिला है, जबकि मिला कितना कम? 29,400। ये टोटल राशि मिला है इतना कम कितना है? 21। ये जो वैल्यू दिया, कितने का वैल्यू दिया गया? 21 का वैल्यू दिया गया। आपसे टोटल संपत्ति पूछ रहा है। टोटल संपत्ति पूरा जोड़िए, कितना बैठेगा? ये बेटा कितना? 25 और 10 कितना आएगा आपका? 35, 4 कितना आएगा? 39। 39 का आपको मान निकालना है। या तो आप इकाइयों को मैच कराइए, अगर इकाइयों को मैच कर जाएगा तो फिर गुणा करना पड़ेगा। इसको 21 से कट बेटा, 21 से कम कटेगा, 21 से कम 21 बचा बेटा 8, 29 से 8 बचा, ये जगह 84 हो जाएगा। 21 4 बस इधर 1400 बचा हुआ है, 39 बचा हुआ है। गुणा कीजिए, 14 9 126 हो जाएगा। 126 को कितना बेटा लिखा जाएगा? 6 हासिल 12 और 14 3 42 और 42 12 कितना जाएगा? कितना बेटा जाएगा? 54 जाएगा। 800 हो जाएगा। 54,600 रुपया टोटल धनराशि। मेरी बात सुनाई? अगर बेटी का हिस्सा पूछता तो यहाँ पे 4 का गुणा करते हैं, ठीक। जहां 39 का गुणा करो 4 गुणा कर देते। हो गया? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आज के लिए रहने तो इतना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने दे रहे हैं और हम लोग जो है अब कल जो है एक नए चैप्टर के साथ आपको जरूर मिलेंगे हम लोग, ठीक है। जल्द ही आपका जो है क्लास आपका लाइव भी शुरू होने वाला है, ठीक है।